एक बहन ने कमेंट किया था, जब जब मैं प्रार्थना शेयर करती हूँ मैं टूट जाती हूँ और फिर प्रार्थना नहीं कर पाती। प्रार्थना शेयर करनी चाहिए या नहीं? आपका सवाल बहुत ही गहरा और भावनात्मक है। जब जब मैं प्रार्थना शेयर करती हूँ मैं टूट जाती हूँ और फिर प्रार्थना नहीं कर पाती। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप जब भी किसी से अपनी प्रार्थना या दिल की बात बांटती है तो वे भावनाएं फिर से उभर आती है, जैसे तकलीफ, उम्मीदें या अधूरी इच्छाएं, और तब आप खुद को संभाल नहीं पाती। अब सवाल यह है, प्रार्थना शेयर करना चाहिए या नहीं? आइए मैं इसे एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ। एक गांव में दो बहनें रहती थी, आरती और नैना। दोनों ईश्वर में गहरा विश्वास रखती थी, लेकिन उनके प्रार्थना करने का तरीका बिल्कुल अलग था। आरती हर शाम मंदिर जाती, अकेले बैठती, मोमबत्ती जलाती और दिल की सारी बातें ईश्वर से कहती, पर किसी से साझा नहीं करती थी। उसके लिए प्रार्थना एक निजी रिश्ता था। आरती का कहना था, जो दिल से निकली बात है वह सब प्रभु के लिए है। किसी और को बताने से वो अक्सर खो देती थी। दूसरी ओर नैना जब भी प्रार्थना करती थी तो अपने दोस्तों और परिवार से साझा करती कि वह क्या मांग रही है, किसके लिए दुआ कर रही है, क्या प्रार्थना कर रही है। उसका कहना था, जब मैं प्रार्थना दूसरों से बांटती हूँ तो लगता है जैसे और भी लोग उस प्रार्थना में शामिल हो जाते हैं, जैसे हम सब मिलकर ईश्वर के दरबार पे एक साथ खड़े होते हैं। ये नैना का कहना था। इन दोनों बहनों का प्रार्थना करने का तरीका अलग अलग था। अब आता है मेन पॉइंट। एक दिन गांव में बहुत बड़ा संकट आया। सभी परेशान थे। बारिश नहीं हुई थी महीनों से। आरती ने चुपचाप प्रार्थना की, नैना ने भी की और अपनी प्रार्थना सबके साथ बांटी। धीरे धीरे गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे। सभी ने मिलकर एक साथ प्रार्थना की, एकजुट होकर। और उसी रात पहली बार बादलों की गरज सुनाई दी। बारिश हुई, गांव के लोग खुश हुए। आरती मुस्कुराई और बोली, कभी कभी प्रार्थना अकेले करना अच्छा होता है, लेकिन जब बहुत जरूरी हो तो उसे बांटना और भी ज्यादा असरदार हो जाता है। नैना ने आरती का हाथ थामा और कहा, शायद ईश्वर अकेली आवाज को भी सुनते हैं, लेकिन जब कई दिल एक साथ दुआ करते हैं तो वह आवाज गूंज उठती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? प्रार्थना शेयर करना चाहिए या नहीं, इसका कोई सही जवाब नहीं है। आइए मैं इसे 3 पॉइंट में समझाता हूँ। पहला पॉइंट, नंबर 1, प्रार्थना एक बहुत निजी अनुभव हो सकती है। हर इंसान की अपनी ईश्वर से एक खास बातचीत होती है। अगर आप प्रार्थना के दौरान बहुत भावुक हो जाते हैं तो उसे अकेले करना भी ठीक है। ईश्वर उसे सुनते हैं, चाहे आप बोले या बस मन ही मन कहे। दूसरा पॉइंट, कभी कभी शेयर करना भी जरूरी होता है। अगर दिल में बोझ है या कुछ ऐसा है जो दूसरों के साथ बांटने से हल्का महसूस होता है तो भरोसेमंद व्यक्ति को शेयर करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर जगह हर किसी के साथ शेयर किया जाए। अब तीसरा पॉइंट, ये बहुत ही वीवीआई है, इसे ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 3, अगर शेयर करने से मन टूटता है तो थोड़ा रुकिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका मन अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। आइए मिलकर प्रार्थना करें और हमेशा इस प्रार्थना को करते रहें। एक शांति भरी प्रार्थना। हे प्रभु, जब मैं बोल नहीं पाती तो मेरे आंसुओं को समझ लेना। जब मैं थक जाती हूँ तो मुझे अपनी गोद में छुपा लेना। जब मन भटकता है तो मुझे अपने पास बुला लेना। मैं टूटी हूँ लेकिन तेरे साथ जुड़ी हूँ। तू मेरा सहारा है, तू मेरा सच्चा शांति स्थान है। आज कुछ न कह सकूँ तो भी तू सब जान लेना। आमीन। दूसरों के सामने उतनी गहराई से खुलने के लिए ये भी एक प्रक्रिया होती है। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, प्रार्थना को अपने अंदर संजो कर रखें या उसे बांटे, ये दोनों ही तरीके सही हैं। जो भी आपको अंदर से शांति दे वही करें। और अगर टूटने का डर हो तो पहले खुद को थोड़ा और संभालें, फिर जब लगे कि अब बांटना जरूरी है तो शेयर करें। ईश्वर मन की भी सुनते हैं, शब्दों की जरूरत नहीं होती। जब दिल कहे कि ये सिर्फ मेरे और परमेश्वर के बीच रहे तब अकेले करे, लेकिन जब लगे कि किसी और को उस दुआ में जोड़ने से मन हल्का होगा या असर गहरा होगा तब जरूर शेयर करें। आशा करता हूँ दोस्त, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर का वचन दूसरों तक शेयर जरूर करें।